हेलो दोस्तों, जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई तब अचानक से हर तरफ ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई। देश के हर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी थी। हर तरफ लोग बिना ऑक्सीजन के बेहाल थे, इसलिए हमें विदेशों से ऑक्सीजन मंगाना पड़ गई। बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर उन्हें समय पर ऑक्सीजन मिल जाती। ऐसे में आपका यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ऑक्सीजन बनती कैसे है। इसलिए इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि ऑक्सीजन कैसे बनती है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। आप यह तो जानते ही होंगे कि हमारे आसपास की हवा में भी ऑक्सीजन होती है, लेकिन हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर में हवा है उसमें सिर्फ 21% ऑक्सीजन होती है और बाकी 78% नाइट्रोजन और 1% आर्गन एंड अदर गैसेस होती हैं। जबकि जो मेडिकल ऑक्सीजन पेशेंट को दी जाती है उसमें 90 से 95% प्योर ऑक्सीजन होती है। इसलिए हमें मेडिकल ऑक्सीजन को बनाना पड़ता है। वैसे तो मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला तरीका जिससे ज़्यादातर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बनाई जाती है वह है प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन यानी PSA। इस टेक्निक में हम आसपास की हवा का इस्तेमाल करते हैं प्योर ऑक्सीजन को बनाने के लिए। चलिए देखते हैं कि इससे ऑक्सीजन कैसे बनती है। प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन यानी PSA से ऑक्सीजन बनाने के लिए सबसे पहले आसपास की हवा को एक कंप्रेसर की सहायता से बहुत ही हाई प्रेशर पर कंप्रेस कर देते हैं। अब इस कंप्रेस्ड एयर यानी हवा को ड्रायर में भेजते हैं, जहां पर इसे ठंडा करके इसमें से नमी को अलग करते हैं। ड्रायर से निकली हवा को फिल्टर से गुजारा जाता है, जिससे इसमें मौजूद छोटे से छोटे डस्ट पार्टिकल अलग हो जाते हैं। इसके बाद इसे कूल टावर से गुजारा जाता है, जिससे इसमें मौजूद दूसरी इम्प्यूरिटीज भी साफ हो जाती हैं। इसके बाद इसे एयर टैंक में भेजते हैं। एयर टैंक में साफ की हुई कंप्रेस्ड एयर इकट्ठा होती रहती है और यह हवा का प्रेशर भी बनाए रखता है। एयर टैंक से कंप्रेस्ड हवा को प्रेशर के साथ PSA जनरेटर में भेजते हैं, जहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग किया जाता है। PSA जनरेटर में 2 एब्जॉर्बर फिल्टर लगे होते हैं, जिसमें जियोलाइट भरा होता है। जियोलाइट एक एल्यूमिनियम का मिनरल होता है, जिसकी यह प्रॉपर्टी होती है कि अगर प्रेशर के साथ कंप्रेस्ड नाइट्रोजन को जियोलाइट से गुजारा जाए तो जियोलाइट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए एब्जॉर्बर फिल्टर की एक साइड से जब कंप्रेस्ड एयर दी जाती है तो फिल्टर में मौजूद जियोलाइट कंप्रेस्ड एयर में से केवल नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और दूसरी साइड से प्योर ऑक्सीजन निकलती है। लेकिन कुछ समय बाद फिल्टर में मौजूद जियोलाइट की नाइट्रोजन को सोखने यानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए अपने आप एक ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा पहला फिल्टर बंद हो जाता है और दूसरा फिल्टर काम करने लगता है। जब दूसरा फिल्टर काम करता है तब पहले फिल्टर का प्रेशर ऑटोमेटिक निकलने लगता है, जिससे उसके जियोलाइट में फंसी कंप्रेस्ड नाइट्रोजन निकल जाती है और वह दोबारा उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह से जब पहला फिल्टर ऑक्सीजन बना रहा होगा तब दूसरा फिल्टर उसमें फंसी नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में रिलीज कर रहा होगा, और जब दूसरा फिल्टर ऑक्सीजन बना रहा होगा तब पहला फिल्टर नाइट्रोजन को रिलीज कर रहा होगा। इस तरह से एक के बाद एक फिल्टर काम करता रहता है और लगातार ऑक्सीजन बनती रहती है। अब जो ऑक्सीजन बन रही है वह एक टैंक में इकट्ठा होती रहती है, जिसे स्टोरेज टैंक या ऑक्सीजन टैंक कहते हैं। ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन को फिर से एक फिल्टर से गुजारा जाता है, जिससे इसमें मौजूद बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल साफ हो जाते हैं। इस तरह से अगर कुछ इम्प्यूरिटी रह भी गई हों तो वह भी साफ हो जाती हैं। अब प्योर ऑक्सीजन बूस्टर पंप में पहुंचती है। बूस्टर पंप लो प्रेशर ऑक्सीजन को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आगे की सप्लाई आसानी से की जा सके। बूस्टर पंप से या तो ऑक्सीजन की सप्लाई सीधे पेशेंट के बेड तक की जा सकती है अगर हॉस्पिटल में पाइपलाइन की व्यवस्था हो तो, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर में भर भर कर ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन बनाई जाती है। एक ओरिजिनल PSA जनरेटर कुछ इस तरह से दिखता है। उसके अलग अलग पार्ट्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल स्टैक्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।